हेलो स्टूडेंट। इसके पहले हम इलेक्ट्रिसिटी यूनिट को हमने स्टार्ट किया था। इसमें हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इसके पहले इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका कंडक्टर है, यहां हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, बैटरी लगाई मैंने यहाँ पर। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां से चार्ज फ्लो होंगे, माने करंट फ्लो होगी, और पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट का फ्लो होता है, और इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होते हैं। अब हमें, जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे 6 सेकंड में, जैसे मान लो 12 कूलम चार्ज फ्लो होते हैं। 6 सेकंड में 12 कूलम चार्ज फ्लो होते हैं, तो 1 सेकंड में कितने होंगे? 1 सेकंड में कितने होंगे? 12/6। 12/6 माने 2, माने 6 सेकंड में 12 कूलम चार्ज फ्लो होते हैं, तो 1 सेकंड में 2 कूलम चार्ज फ्लो होंगे। माने इस कंडक्टर में से यूनिट सेकंड में से 1 सेकंड में कितनी करंट फ्लो होती है, यानी कितने चार्ज फ्लो होते हैं, यानी चार्ज के फ्लो होने की जो रेट होती है, यानी 1 सेकंड में कितने चार्ज फ्लो होते हैं, 1 सेकंड में कितने चार्ज फ्लो होते हैं। तो ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू करंट की वैल्यू होती है। अब इसका देखो, हमने क्या किया, चार्ज के फ्लो होने की जो रेट होती है, चार्ज के फ्लो होने की रेट पर 1 सेकंड में कितने चार्ज फ्लो होते हैं, वह वैल्यू करंट की वैल्यू होती है। अब करंट को आई से शो करते हैं। करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कितने कूलम चार्ज फ्लो होते, 12 कूलम चार्ज फ्लो होते, कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। आई इज इक्वल टू कितना? 2। और इसकी जो यूनिट होती है ना, वह यूनिट एम्पियर होती है, एम्पियर करंट की यूनिट। या दूसरी यूनिट इसकी, चार्ज की यूनिट कूलम और अपॉन टाइम की यूनिट सेकंड, कूलम पर सेकंड, ये इसकी यूनिट होती है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये हम इसके पहले पढ़े थे, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है, किसी कंडक्टर की यदि कोई फिजिकल कंडीशन यदि चेंज ना हो, कोई कंडक्टर दिया है आपको, ये कंडक्टर है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हमने यहां पर, करंट फ्लो होगी इसमें। तो ओम्स लॉ क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V प्रोपोर्शनल टू I, V प्रोपोर्शनल टू I कब होता है, कंडक्टर के फिजिकल कंडीशन चेंज हो, माने टेम्परेचर, कंडक्टर की लेंथ, प्रेशर, यदि ये चेंज नहीं होता है, तब क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू I होता है। इसका मतलब होता है करंट की वैल्यू बढ़ती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, करंट की वैल्यू कम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। ये कब होता है, कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए, यानी उसकी लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट यदि है टेम्परेचर, लेंथ, प्रेशर, यदि कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू I होता है। अब V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट लेते हैं, जैसे R, और ये R, क्या R एक कांस्टेंट है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। तो R रेजिस्टेंस है, माने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है, वो रेशियो रेजिस्टेंस कहलाता है। या इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होने में जो ऑब्स्ट्रक्शन आती है, बाधा आती है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये हम इसके पहले पढ़े थे। ओमिक सर्किट क्या है,
और नॉन ओमिक सर्किट क्या है? ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट। तो ओमिक सर्किट क्या होता है? ओमिक सर्किट, तो ओमिक सर्किट क्या होता है? एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें करंट फ्लो होती है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, करंट जैसे जैसे बढ़ाते हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ते जाता है, करंट जैसे जैसे कम होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होते जाता है। तो ऐसा जो सर्किट होता है वो ओमिक सर्किट कहलाता है। मैंने कहने का मतलब यह है कि जो सर्किट ओम्स के लॉ को फॉलो करता है, ओम्स के लॉ को जो सर्किट फॉलो करता है वह सर्किट क्या कहलाता है? ओमिक सर्किट कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे देखेंगे? द इलेक्ट्रिक सर्किट विच ओबे द ओम्स लॉ सच सर्किट इज कॉल्ड ओमिक सर्किट। माने जिस सर्किट में ओम्स लॉ फॉलो होता है वो सर्किट ओमिक सर्किट कहलाता है। सच सर्किट, ऐसे सर्किट में द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे सर्किट में क्या होता है? एक्स एक्सिस पर करंट है, वाई एक्सिस पर फी है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इन दोनों के बीच हम ग्राफ खींचते हैं कब? ओमिक सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट की वैल्यू बढ़ा रहे, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है, करंट की वैल्यू कम करे, ये कम हो रहा है। तो ऐसे समय करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच जो ग्राफ आता है वह ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है, इसमें ओमिक सर्किट में। लेकिन नॉन ओमिक सर्किट में ऐसा नहीं होता है। तो नॉन ओमिक सर्किट में क्या होता है? ये तो ओमिक सर्किट है, माने ऐसा सर्किट जो ओम्स के लॉ को फॉलो करता है तो वो सर्किट ओमिक सर्किट कहलाता है। और ऐसे सर्किट में फी और आई के बीच जो ग्राफ आता है वो ग्राफ कैसे आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। उसके बाद नॉन ओमिक सर्किट है। नॉन ओमिक सर्किट क्या होता है? इस सर्किट में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। जैसे मान लो इस एक्स एक्सिस पर करंट है, वाई एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों के बीच हम ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता। स्ट्रेट लाइन किसमें आता है? जिसमें ओम्स के लॉ को ओम्स लॉ फॉलो होता है वह ओमिक सर्किट होता है और उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। लेकिन नॉन ओमिक सर्किट में क्या होता है? करंट को बढ़ाते तो भी कम होता है, करंट को कम करते तो भी बढ़ता है। तो ऐसे समय इसका जो ग्राफ आता है एक कर्व आता है, कर्व आता है, पी और आई के बीच ग्राफ कर्व आता है। किसमें? नॉन ओमिक सर्किट में। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। इसके बाद पढ़ेंगे हम करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है? कंडक्टर ए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हमने यहां पर, बैटरी, करंट फ्लो होगी कंडक्टर में, ये V। अब करंट यहां से फ्लो होगी तो ये इसका क्रॉस सेक्शन कहलाता है। तो जैसे मान लो इस क्रॉस सेक्शन का एरिया जैसे मान लो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है? 6 स्क्वायर सेंटीमीटर है। और 6 स्क्वायर सेंटीमीटर इतने एरिया में से 30 एम्पियर करंट फ्लो होती है। कितनी एम्पियर? 30 एम्पियर करंट फ्लो होती है। और कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वह 6 स्क्वायर सेंटीमीटर है मान लो, तो उसमें से करंट कितनी फ्लो हो रही है? 30 एम्पियर। तो मुझे बताना कि यूनिट एरिया में से कितनी करंट फ्लो होगी, यानी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यूनिट एरिया में से कितनी करंट फ्लो होगी? 30/6। तो 30/6 कितना होता है? 5 एम्पियर। माने डेफिनेशन कैसे होगी करंट डेंसिटी की? कि यूनिट एरिया में से, कंडक्टर के यूनिट एरिया में से जितनी करंट फ्लो होती है वह करंट डेंसिटी कहलाती है। कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से यूनिट एरिया में से जितनी करंट फ्लो होती है वह क्या कहलाती है? वो वैल्यू क्या कहलाती है? करंट डेंसिटी कहलाती है। करंट डेंसिटी की वैल्यू भी आपको मालूम करना है। यहां मैंने आपको बताया ये एरिया है,
और ये क्या है, करंट है। तो यूनिट एरिया में से कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये 30 क्या है, करंट है, और ये है एरिया, यानी करंट अपॉन में एरिया। करंट डेंसिटी को जे लिखा जाता है, करंट को आई लिखा जाता है, एरिया को ये लिखा जाता है। तो अब करंट को एरिया से हम डिवाइड करते हैं तो करंट डेंसिटी की वैल्यू आपको मालूम हो जाती है। मैंने डेफिनेशन क्या लिखेंगे, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होता है, तो यूनिट एरिया में से जितनी करंट फ्लो होती है तो वह क्या कहलाती है, करंट डेंसिटी कहलाती है। करंट डेंसिटी की वैल्यू मालूम करना है तो करंट बाय एरिया, क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होता है उस एरिया से हम फ्लो होने वाली करंट में एरिया से डिवाइड करते हैं तो आपको एक वैल्यू आती है, और वो वैल्यू क्या कहलाती है, करंट डेंसिटी कहलाती है। J इज इक्वल टू I अपॉन ये। यूनिट फार्मूला मालूम है तो यूनिट मालूम कर सकते हैं। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और एरिया की यूनिट स्क्वायर मीटर, एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। ये करंट डेंसिटी की वैल्यू होती है। ये बैटरी है, कंडक्टर के दोनों एंड में हमने बैटरी को अप्लाई किया है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से करंट फ्लो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट फ्लो होती है, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है तो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे हमें कोई 1 किलोमीटर दौड़ना है, रनिंग करना है, हमें 2 किलोमीटर रनिंग करना है, तो पहले हम क्या करते हैं, बहुत स्पीड से दौड़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन भी पहले बहुत स्पीड से आते हैं, तो हम बहुत स्पीड से दौड़ते हैं, लेकिन बाद में थक जाते हैं, तो हम एक एवरेज स्पीड बना लेते हैं दौड़ने की। तो वह एवरेज स्पीड, तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, एक एवरेज स्पीड से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, यानी कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड पर एक एवरेज वेलोसिटी से दूसरे एंड पर पहुंचते। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होती है वह क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है, जिसे हम vd से शो करते हैं। तो ये था हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसके बाद हम पढ़े करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट क्या है, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, इसके बाद इसका रिलेशन पढ़ेंगे, हम डेरिवेशन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd और करंट I में क्या रिलेशन होता है, ये हमें बताना है। अब इसमें देखो, पहले हम क्या करेंगे, ये क्या है, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन का एरिया है vd, फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यानी क्या है, कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, वह ई से शो किया है हमने। अब ये जो सिंबल है पहले हम इसमें शो कर देंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना, ये है। इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी यह है vd, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, यह है पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यह है दिया। कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन का एरिया ये है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन की vd है, और पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन यन है। तो हमें यह बताना है कि जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं
वो हमें मालूम करना है कि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो होंगे ये हमें मालूम करना है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं हमें मालूम करना है। तो इन तीनों का जो मल्टीप्लाई होता है ए वी डी इंटू एन, तो 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। क्या है कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने एन। तो कंडक्टर में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वह नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसमें क्या करेंगे, 1 सेकंड में इतने होते, 30 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो इसके साथ टी का मल्टीप्लाई, 1 सेकंड में इतने, 2 सेकंड में कितने तो 2 का मल्टीप्लाई, 3 सेकंड में कितने तो 3 का मल्टीप्लाई। याद रखिएगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पासिंग through the conductor in t सेकंड। तो t सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, 1 सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, कंडक्टर का एरिया, फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर वैल्यू पर यूनिट वैल्यू में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आती है वह कंडक्टर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन है 1 सेकंड में। तो टी सेकंड में कितने, तो इसके साथ हम टी का मल्टीप्लाई करेंगे, ये वी डी एन टी। अब हमें मालूम करना है कि इस पर चार्ज कितना है, इस पर चार्ज कितना है। तो हम मान लेंगे ले चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, ई है, कितने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज जिसे हम क्यू लिखेंगे। तो टोटल चार्ज कितना, एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज है और इस सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो इसके साथ ई का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वी डी एन टी ई, माने टोटल चार्ज जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं ना कंडक्टर में, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उस पर टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज कितना होगा जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। लेकिन अब आपको मालूम करना है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन मालूम करना है तो आई इक्वल टू क्या होता है बताएं, चार्ज के फ्लो होने की रेट को हम करंट कहते हैं, तो चार्ज के फ्लो होने की रेट को करंट कहते हैं, मैंने आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू कितना है, ये वी डी एन टी ई अपॉन में टाइम में टी, टी से टी कैंसल, आई इक्वल टू ये वी डी एन ई, ये वी डी एन ई, ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। अब आपको पूछा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में रिलेशन, क्या पूछा जाता है, ये तो रिलेशन था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहां तक हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में ये रिलेशन होता है। अब आपको पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो डेंसिटी मैंने आपको बताया था, तो J इक्वल टू कंडक्टर में फ्लो होने टोटल करंट अपॉन में एरिया। तो करंट डेंसिटी क्या होती है मैंने आपको बताया था कि जैसे 6 स्क्वायर सेंटीमीटर है किसी कंडक्टर का एरिया है और इसमें से 30 एम्पियर करंट फ्लो होती है, तो 1 स्क्वायर मीटर में से कितनी करंट फ्लो होगी, तो 30 बाय कितना 6, कितना 5 एम्पियर करंट।
मैंने कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया में से, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितनी करंट फ्लो होती है वो करंट डेंसिटी कहलाती है। J इज इक्वल टू करंट बाय एरिया। तो J इज इक्वल टू करंट हमने मालूम किया है, करंट की वैल्यू कितनी है, ये VD E अपॉन में एरिया, कंडक्टर का एरिया कितना मान लो ये है, ये से कैंसिल। तो J इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम और ये E। तो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है। अब आपको जैसे इसके पहले का जो क्वेश्चन था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन बताना है, यहाँ तक क्लिक हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में रिलेशन बताना है। तो टोटल पूरा यही तक आपको लिखना है, उसके बाद यहाँ तक सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म होगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, ओमिक सर्किट, नॉन ओमिक सर्किट, और क्वेश्चन थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में रिलेशन। इसका मैं पीडीएफ आपको सेंड करूंगा, आपको नोट डाउन करना है, यानी तो ये तो आप नोट डाउन यहीं से भी कर सकते हो, और बाकी जो डेफिनेशन बताए मैंने वो डेफिनेशन और ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपको लिखना है, नोट डाउन करना है। ओके, थैंक यू।